दोस्तों एक महिला ऑफिसर नशे में धुत होकर अपने ही थाने में पहुंचती है। वो अपने कैदी के कमरे में पहुंचती है। कमरे का दरवाजा खोलने के बाद उसको कमरे से बाहर निकालती है और फिर नशे की हालत में वो उस कैदी के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। वो उस कैदी के बैरक में पहुंच जाती है ताले को खोलकर, और उसी के कमरे में उस कैदी के कमरे पहुंचती है। वो कैदी जो होता है हट्टा खट्टा लगभग 6 फीट की हाइट होती है, और उसके सामने वो निवस्त्र हो जाती है और उसको भी निवस्त्र करती है। अब उस पर शारीरिक संबंध बनाने का प्रेशर डालने लगती है। और इस तरीके से दोस्तों कैदी तो कैदी होता है, मुजरिम तो सोचता ही है कि उसको मौका मिल जाए, और इतनी खूबसूरत पुलिस ऑफिसर के सामने वो खुद निवस्त्र होकर उसके साथ संबंध बनाने लगता है। संबंध इस तरीके से बनाता है दोस्तों, उस महिला ऑफिसर की दर्दनाक चीखें जेल में गूंजने लगती हैं दोस्तों, उसके थाने में गूंजने लगती हैं। और दोस्तों उसके बाद जैसे ही उसका नशा उतरता है तो दोस्तों जैसे ही वो संबंध बनाती है, संबंध बनाने के बाद उसी के कमरे में सो जाती है। जैसे ही सुबह का समय होता है, जैसे ही उसे नशा उतरता है और वो बड़ा हैरत अंगेज तरीके से इधर उधर देखती है, उसके साथ एक ऐसी घटना घट जाती है जिसे सुनकर आप सब हैरान हो जाओगे। आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसर सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। दोस्तों इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है हरियाणा के मेवात जिले के एक छोटे से गांव की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम पूजा होता है। पूजा जो है अपने थाने में डीएसपी के पद पर तैनात होती है। दिखने बार में बेहद खूबसूरत होती है दोस्तों। फिर क्या होता है, उसकी जैसे ही उसकी नौकरी लग जाती है, नौकरी लगने के बाद पूजा के माता पिता उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढने लगते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, एक ही बहुत बड़े बिजनेसमैन, उसी के शहर का रहने वाला बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन जिसका नाम रोहतास होता है। रोहतास का बहुत ही बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार होता है और अच्छी उसकी इनकम होती है। इस तरीके से उसके माता पिता जो होते हैं रोहतास की शादी पूजा से कर देते हैं। पूजा भी अच्छे पोस्ट पर होती है, अच्छी इनकम होती है। अब इस तरीके से दोस्तों उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद दोस्तों जैसे ही उनकी सुहागरात का समय आता है, एक ऐसा सच सामने आता है जिसके बाद पूजा की जिंदगी एकदम नरक सी बन जाती है। क्योंकि जैसे ही सुहागरात का समय आता है, वो संबंध बनाने के लिए जैसे ही पूजा संबंध बनाने के लिए अपने पति रोहतास से कहती है, लेकिन रोहतास इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं होता है, इन चीजों में रुचि नहीं होती। लेकिन जब ज्यादा ही प्रेशर पूजा डालने लगती है तो रोहतास कहता है कि मैं गे हूँ, यानी अपने आप को गे बताने लगता है। ताज जो होता है वो लड़कों के साथ जिस्मानी संबंध बनाने में ही ज्यादा रुचि रखता है, लेकिन वो आज तक उसने किसी लड़की के साथ संबंध नहीं बनाते, इसलिए उससे लड़कियों के साथ रुचि नहीं थी। पूजा सुनती है तो उसके पैरों के तले की जमीन खिसक जाती है और कहती है कि उसकी जिंदगी तो अब नरक बन जाएगी, क्योंकि उसका पति जो है उसको जिस्मानी सुख नहीं दे पाएगा। इसलिए वो बहुत ज्यादा विचलित हो जाती है, बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, और इसी तरीके से वो अपने पति से लड़ाई लड़ने लगती है। जैसी लड़ाई लड़ने के बाद सुबह का समय हो जाता है, एक दूसरे से अलग होकर दोनों सो जाते हैं। सुबह का समय हो जाता है, उनके घर वालों में आपस में पंचायत कराई जाती है। वो कहती है, पूजा जो कहती है कि इसका पति जो है वो गे है, वो लड़कियों से संबंध बनाता है, लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो उसके साथ नहीं रह सकती। लेकिन जैसे ही उनके साथ एक समझौता हो जाता है और फिर पूजा जो अपने पति के साथ रहने लगती है, लेकिन उसको जिस्मानी सुख की जरूरत पड़ती है। अपने पति से ये बात साफ साफ कह देती है कि अगर उसे जिस्मानी संबंध बनाना होगा तो वो किसी गैर मर्द के साथ बनाएगी। इस बात को रोहतास उसके पति को कोई ऐतराज नहीं होता है। अब क्या होता है, पूजा जो होती है वो नए नए लड़कों के साथ होटल में जाकर रंगरलियां मनाती है, उनके साथ संबंध बनाती है, और जब भी इसे जो मर्द पसंद आ जाता है उसके साथ वो पैसे देकर संबंध बनाती है। इस तरीके से उन दोनों की जिंदगी गुजरने लगती है दोस्तों। धीरे धीरे काफी समय उनकी शादी को काफी समय हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, एक दिन एक ऐसी घटना घट जाती है जिसके बाद पूजा जो एक विधवा हो जाती है। यानी रोहतास जो होता है अपने बिजनेस के सिलसिले में अपनी गाड़ी लेकर जा रहा होता है, तभी उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है। घायल होने के बाद उसका अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन रोहतास का बहुत इलाज होने के बाद वो बच नहीं पाता है। जैसे उसकी मौत हो जाती है, मौत होने के बाद पूजा जो होती है बहुत ज्यादा अकेली पड़ जाती है, दुखी हो जाती है,
दोस्तों पूजा जो वो बड़ी खोई खोई सी रहने लगती है। अब उसका अकेलापन उससे दूर नहीं होता है। अब तो वो बहुत ही ज्यादा कठोर किस्म की औरत बन जाती है। वो उसकी पोस्ट होती है, वो डीएसपी के पद पर होती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा करप्शन करने लगती है, लोगों से रिश्वतखोरी करने लगती है। इतना पैसा कमा लेती है दोस्तों कि उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होती, लेकिन सिर्फ एक मर्द की कमी होती है, जो इससे जिस्मानी यानी शारीरिक सुख देने वाले लड़के की कमी होती है। इसलिए वो उसके माता पिता पूजा से कहते हैं कि तुम अब शादी कर लो, जिससे तुम्हारी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी। लेकिन पूजा कहती नहीं, अब मुझे अकेले ही जिंदगी काटनी है। कि माता पिता उससे यही कहते हैं कि अब तुम शादी कर लो, अब इतनी बड़ी जिंदगी तुम कैसे अकेले गुजारोगी। लेकिन पूजा को इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं रहता। वो कहती है मैं अकेले ही जिंदगी गुजारूंगी। दोस्तों एक दिन ऐसा होता है, पूजा जो होती है नशेरे की हालत में इतनी ज्यादा धुत होती है, वो अपने घर के जाने की बजाय वो अपने ही थाने में आ जाती है। थाने में उसका एक कैदी आया होता है नया चोरी के केस में। उसके बैरक में पहुंचती है, जिसका नाम राकेश कुमार होता है और दिखने बारने में हट्टा कट्टा होता है। वो अपनी बैरक में, उसी की बैरक में जाती है। जाने के बाद दरवाजा खोलती है और उसके अंदर पहुंच जाती है। उससे कहती है कि तुम उसके सामने दोस्तों जाकर डायरेक्ट निवस्त्र हो जाती है और उससे कहती है कि तुम मेरे साथ संबंध बनाओ। लेकिन दोस्तों इतना अच्छा ऑफर राकेश कुमार उस महिला ऑफिसर यानी उस पूजा को देखता है तो देखकर बड़ा अचंभित हो जाता है कि इतनी खूबसूरत लड़की और इतनी अच्छी पर्सनैलिटी वाली लड़की उसके सामने कह रही है उससे संबंध बनाने के लिए। लेकिन वो राकेश कुमार मना करने लगता है, कहता है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध नहीं बना सकता। लेकिन इस बात की बड़ा हैरत होने लगती है कि पूजा सोचने लगती है कि आखिर एक मर्द मना कैसे कर सकता है। जैसे ही वो मना करने लगता है, उसकी बात को नहीं मानता, पूजा अपने कपड़ों को पहन लेती है और उसके बाद राकेश कुमार की बहुत ज्यादा कुटाई कर देती है। कुटाई करने के बाद उसी वहीं थाने पर लेट जाती है, वही सो जाती है, उसे होश भी नहीं रहता। जैसे ही सुबह का समय आता है दोस्तों, फिर क्या होता है, वो राकेश कुमार के ऊपर एक ऐसे चार्ज लगा देती है, बलात्कार का केस लगा देती है, क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी थी। उसकी राकेश कुमार ने उसकी शारीरिक जरूरत को पूरा नहीं किया था। अब तो ये मुकदमा कोर्ट में पहुंच जाता है। जैसे ही कोर्ट में मुकदमा जाता है, जाने के बाद दोषी को पेश किया जाता है, यानी राकेश कुमार को कोर्ट में पेश किया जाता है। उससे पूछा जाता है, उसका वकील दोस्तों पूजा का वकील राकेश कुमार से पूछता है कि तुमने इसके साथ बलात्कार किया है, इसलिए क्या तुम अपना गुनाह कबूल करते हो। तो राकेश कुमार कहता है कि मैं बलात्कार कर ही नहीं सकता। दोस्तों वो कहता है मैंने इसके साथ बलात्कार किया ही नहीं और ना ही मैं इसके साथ बलात्कार कर सकता हूँ। लेकिन कोर्ट में जज जज ये पूछते हैं कि अगर तुम मर्द होकर आखिर बलात्कार क्यों नहीं कर सकते। तो वो दोस्तों एक ऐसी बात कह देता है जिसके बाद पूरे कोर्ट रूम में सब लोग हंसने लगते हैं। वो कहता है कि मैं एक किन्नर हूँ, मैंने बचपन से ही किन्नर हूँ, मैं किसी के साथ संबंध नहीं बना सकता। दोस्तों इस बात के प्रूव करने के लिए जज साहब जो होते हैं वो उसका मेडिकल चेकअप कराते हैं। मेडिकल चेकअप कराने के बाद पता चलता है कि वो बचपन से ही किन्नर है, वो किसी के साथ कोई संबंध नहीं बना सकता था। और इसी तरीके से राकेश कुमार के पिता को भी कोर्ट में हाजिर किया जाता है। उनसे सवाल किए जाते हैं कि ये बात जो कह रहा है वो बाकी में सच है। तो उसके पिता कहते हैं कि हाँ ये बात सच है कि ये बचपन से ही किन्नर है और ना ही इसकी शादी की है, इसलिए छोटी मोटी, उसके पिता कहते हैं कि ये छोटी मोटी चोरियां करता है। उस केस में ये जेल में आया था। और इस तरीके से दोस्तों जब ये बात पूरी अदालत में साबित हो जाती है कि राकेश कुमार किन्नर है, वो कैसे एक महिला के साथ रेप कर सकता है। जब ये बात डीएसपी पूजा झूठी साबित हो जाती है, तभी कोर्ट में जज साहब एक ऐसा फैसला सुनाते हैं। कहते हैं कि तुमने एक बेगुनाह को झूठे इल्जाम में फांसा है, तुम्हें एक ऐसी सजा दी जाएगी जिसे तुम याद रखोगी। उसको हमेशा हमेशा के लिए नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है और पूजा अब अकेले ही अपने घर पर दिन बिताने लगती है। दोस्तों जब ये बात उसके पूरे गांव में फैल जाती है कि पूजा जो होती है वो लड़कों के साथ संबंध बनाती थी और अपनी पावर का नाजायज फायदा उठाती थी, तो उसके गांव में बहुत बदनामी होती है और वो बहुत शर्मिंदगी महसूस करने लगती है। फिर क्या होता है दोस्तों, वो अपनी जिंदगी अपने घर पे ही रह के बिताने लगती है। दोस्तों ये थी सच्ची कहानी। आ दोस्तों ये थी सच्ची कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपने अपने नाम और अपने शहर के नाम जरूर लिखा करें, ताकि हम वीडियो के एंड में सबके नाम बारी बारी से बोले जाएंगे।
ताकि हमें पता चल सके कि हमारे चाहने वाले कितने लोग हैं। इसलिए अपने नाम और शहर का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें।